जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम साइंस क्लासेज में। तो आज हम लोग वास्तविक संख्या के पार्ट 3 को देखेंगे। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। इससे पहले हमने 2 वीडियो जो बनाए हैं आपके लिए, उसमें परिभाषाएं पढ़ाई गई है एग्जाम्पल के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरे गणित में, कब किस परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछ दे ये कहा नहीं जा सकता है, इसलिए परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन आज का जो क्लास है वो और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन को हल करवाया जाता है लेकिन थ्योरी आपको नहीं मिलता है। यही कमी है कि बच्चे सवाल को समझ ही नहीं पाते हैं, और जब सवाल को ही नहीं समझ पाइएगा तो सवाल का आंसर जब बनाइएगा तो आपको वो बोझ लगेगा। चीज़ें आपको याद नहीं रहेगी, आपको रटना पड़ेगा, और रटा हुआ चीज़ ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। तो आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से अच्छी कंटेंट आप ले सकते हैं। और प्रत्येक दिन की तरह आज भी क्लास को शुरू किया हूं, और आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसे कॉपी में आप नोट करेंगे, और जितने भी होमवर्क सीरीज मिलेंगे आपको बनाने के लिए, आप उसको भी बिल्कुल कोचिंग क्लास की तरह आप बैठ के घर पे आराम से बनाएंगे। क्लियर? बिल्कुल फील होने वाला है आपको। शानदार, लाजवाब और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आपको देंगे, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और किसी भी बुक से आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन आप देखिएगा कि परीक्षा में कई वर्षों से पूछते आ रहे हैं सवाल को, जब आप बनाएंगे तब आपको फील होगा कि आप बेहतर पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो आइए क्लास को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। यदि कोई आपके संपर्क में अगर आपके संपर्क में पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, ऐसे ही नहीं जैसे तैसे, पढ़ने वाले विद्यार्थी के पास इसे शेयर कर दीजिए, ताकि पढ़ने वाले विद्यार्थी लाभ उठा सके। क्योंकि यह एजुकेशन वीडियो है, जो एजुकेशन वीडियो होता है उन्हीं को अच्छा लगेगा जिनको इससे काम है, जिनको इनसे लाभ लेना हो सकता है। ऐसे ही सभी के लिए ये यूज़फुल होने वाला नहीं है। क्लियर? तो आइए देखते हैं आज के क्लास को। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमेयिका और एल्गोरिथम, दोनों को समझेंगे। मैं बोर्ड पर लिख दिया हूं ताकि समय का बचत हो सके। क्लियर ना? समझिएगा चीज़ों को। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में 2-3 बातों को समझेंगे। आप पूरी क्लास को अटेंड कीजिए, उसके बाद फर्क देखिएगा कि क्या फायदा होता है आपको। क्लियर? एक हमारे पास है एल्गोरिथम, आप देख पा रहे होंगे एल्गोरिथम, और एक हमारा है प्रमेयिका। बोर्ड पर सही से दिखाई दे इसलिए हमने ब्राइटनेस को कम कर दिया है ताकि बोर्ड क्लियर दिखाई दे। ठीक है? देखा जाएगा तो अगली वीडियो में और भी बोर्ड को क्लियर कर दिया जाएगा, ताकि आपको बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे। हमारा चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, तो एल्गोरिथम क्या है? कहता है किसी विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए चरणशः प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, उसे एल्गोरिथम कहते हैं। क्लियर? मैंने कहा कि किसी विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए चरणशः प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। अब कहिएगा सर ये क्या विशेष प्रकार की समस्या है? समझिए, जब कभी किसी प्रश्नों को हल करते समय अगर स्टेप बाय स्टेप प्रश्नों को बनाया जाए उसे एल्गोरिथम कहेंगे। या हम आपसे पूछेंगे कि एल्गोरिथम का मतलब, जैसे ही बोलेंगे एल्गोरिथम का अर्थ क्या है, तो आप समझ जाएंगे कि प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप बनाना है। जैसे चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, चरण 5, इस तरीके से करके। तो आज आपको समझ में आ गया कि कभी किसी प्रश्न में एल्गोरिथम का जिक्र करेगा तो आप समझ जाइएगा कि एल्गोरिथम बोल करके वो कहना क्या चाह रहा है। वह यह कहना चाह रहा है कि सवाल को क्रमबद्ध तरीके से बनाइए, स्टेप बाय स्टेप बनाइए। तो आपको ये बातें समझ में आ गई। अगला है प्रमेयिका। प्रमेयिका को लेमा कहते हैं, एल्गोरिथम तो एल्गोरिथम है ही। कहता वैसा बीजगणितीय कथन जिसके द्वारा अन्य बीजगणितीय कथन को क्या करते हैं? साबित किया जाता है, उसे हम लोग प्रमेयिका कहते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि प्रमेयिका क्या है, तो प्रमेयिका एक बीजगणितीय कथन है जिनके द्वारा अन्य बीजगणितीय कथन को साबित किया जाता है, उसे हम लोग प्रमेयिका कहते हैं। अब बोलेंगे प्रमेयिका क्या है? तो प्रमेयिका में हम जानते हैं a बराबर BQ प्लस R होता है, लेकिन ऐसे ही बोल देने से नहीं ना होगा, प्रूफ करके आपको बताएंगे कि क्यों होता है ऐसा। तो आइए समझते हैं फिर से एक बार।
मैं बोलूंगा आपको एल्गोरिथम, तो बोलिएगा किसी विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए चरणशः प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। हम बोलेंगे प्रमेयिका क्या है, तो बोलेंगे वैसा बीजगणितीय कथन जिसके द्वारा अन्य बीजगणितीय कथन को साबित किया जाता है, उसे हम लोग प्रमेयिका कहते हैं। बस माइंड में इतना सेट रखना है कि एल्गोरिथम का मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है, जबकि एल्गोरिथम का अर्थ होता है, प्रमेयिका का अर्थ होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मैं आपको प्रूफ करके भी बताता हूं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अगली टर्म को हम लोग देखेंगे कि आगे क्या पढ़ेंगे। बस कॉपी में आप सजा के लिखते चलिए, फिर देखिए फर्क आप में कितना बदलाव होता है। क्लियर? तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए प्रमेय नंबर 1, इस टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, और ये बात को पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो पूछते हैं और उसमें हम लोग सही गलत का चयन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं हमारे पास। जानते बहुत कुछ हैं बट सामने आता तो बता नहीं पाते हैं। आइए देखते हैं। पहला है प्रमेय नंबर 1, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आपको मैं पूरा समझा देता हूं, आप ये मत सोचिएगा है ना कि सर लिख देते होंगे, हम खुद लिखे हैं। क्लियर ना? हाँ, आपको समझाने के लिए, समय बचाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपका समय बच सके और हम ज़्यादा ज़्यादा पढ़ा सके आपको। क्लियर? समय तो मेरा लॉस होता है ना, लिखने में टाइम जाता है। आपको क्या, आपको तो तुरंत फटाफट स्क्रीन स्लाइड होता है, आपको आते रहता है। समझिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए मिलता ही नहीं बच्चों को, सिर्फ HCF और LCM निकालते हैं और ख़त्म हो जाता है। सीखिए, ध्यान दीजिएगा। पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए एल्गोरिथम का नाम आ गया ना, आप जैसे ही एल्गोरिथम का नाम आ गया आप देख ही रहे होंगे, चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, चरण 5, चरण 6, इसको आप समझ चुके हैं। किसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? तो स्टेटमेंट हमारा है कि यदि a और b दो धन पूर्णांक इस प्रकार हो कि a बड़ा या बराबर b, जब b से a में भाग दिया जाता है तो जो शेषफल होता है वो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है। आप लोग जानते होंगे किसको भाज कहते हैं, किसको भाजक कहते हैं, किसको भागफल कहते हैं, किसको शेषफल कहते हैं। जिन संख्या में भाग दिया जाता है उस संख्या को भाज्य कहते हैं। जिस संख्या से भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। जो भागफल आता है उसे, जो आंसर आता है उसको भागफल कहते हैं, और जो शेष में कुछ बच जाता है एक्स्ट्रा उसे शेषफल कहते हैं। यानी आप देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि a और b दो धन पूर्णांक मतलब प्लस में कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें a बड़ा हो या बराबर हो b के, a बड़ा होना चाहिए, और जब a बड़ा है तो छोटा कौन है? b। तो b से भाग देंगे बड़ा में, a में भाग दिया जाता है, तो भाग देने पर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। बिल्कुल मिल सकता है, भाग देंगे अगर किसी संख्या में तो 0 नहीं आएगा, 0 आएगा। क्यों, कोई जरूरी है कि 0 आएगा ही आएगा? नहीं, भाग देने पर 0 से बड़ा भी आ जाता है शेषफल। तो कहता है कि शेषफल 0 हो या 0 से बड़ा हो, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैंने a लिया, a के जगह पर बड़ी बड़ी संख्या लिया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बहुत सारा संख्या लिया, लेकिन भाजक मैंने a के बराबर लिया या a से छोटा लिया। b जो लिए a के बराबर भी है और बाकियों से छोटा है कि नहीं है? अब छोटा है तब बड़ा में भाग लगेगा। आइए स्टेप फर्स्ट में 5 से भाग 5 में लगाते हैं तो शेषफल क्या आया? 0 आया। 5 से भाग 6 में लगाया तो शेषफल क्या आया? 1 आया, मतलब 0 से बड़ा आया। फिर 7 में लगाया तो 2 आया, 8 में लगाया तो 3 आया, 9 में लगाया तो 4 आया, और 5 से 10 में लगाया तो फिर 0 आ गया। यानी 5 से भाग लगाने पर शेषफल 0 आया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आया, फिर 4 आया और फिर 0 आया। शेषफल 5 आना चाहिए था ना, लेकिन आया। तो भाजक इसको कहते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार जान लीजिए, इसको हम लोग भाजक कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, उसको मैं अभी थोड़ा देर में लिखा दूंगा, अभी आप समझिए। तो भाजक से हमेशा छोटा होता है शेषफल। 5 से छोटा है ना 3, 5 से छोटा है ना 4, 5 से छोटा है ना 1, 5 से छोटा है ना 2। तो यही आपको एक लाइन आपको याद करना है, बस एक लाइन, कि जब किसी संख्या में अगर हम भाग देते हैं ना तो शेषफल 0 होता है या फिर 0 से बड़ा होता है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ मैंने एक लाइन बताया
कि जब हम कभी किसी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन जिस संख्या से भाग देते हैं उससे शेषफल हमेशा छोटा होता है। क्लियर? अब इतना समझाने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कितना दिक्कत वाली बात है ना। मैं पूछूंगा आपसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो आप अपने जहां बैठे हैं वहां से आप बोल सकते हैं अपने मन में कि यदि a और b दो धन पूर्णांक इस प्रकार हो कि a बड़ा बराबर b से, जब b से a में भाग दिया जाता है तो शेषफल 0 या 0 से बड़ा लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है। अगर ये सब आप बोल दिए ना तो आपके अंदर एक अलग सा बदलाव आएगा, लगेगा कि हम कुछ पढ़े हैं और बहुत बेहतर सीख पाए हैं। आइए अगली चीजों को देखते हैं, पहले आप इसे नोट कर लेंगे। देखिए प्रमेय नंबर 2 को, प्रमेय नंबर 2 भी इसी तरीके का है, सिर्फ और क्या चेंज हुआ है उसको आपको समझना है। कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा कथन कहता है कि यदि a और b दो धन पूर्णांक इस प्रकार हो कि a बड़ा या बराबर b और जब b से a में भाग दिया जाता है तो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में एक संबंध भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष प्राप्त होता है। क्लियर? मैं फिर बोलूंगा आपको कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। आपसे पूछेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है तो आप बोलिएगा a और b दो धन पूर्णांक इस प्रकार हो कि a बड़ा बराबर b, a बड़ा या बराबर b मतलब a b के बराबर हो या a बड़ा हो b से। क्लियर? और बड़ा से हम लोग बड़ा में छोटा से भाग देते हैं, इसलिए b से a में भाग दिया जाता है तो भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल में एक संबंध जो आप पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल प्राप्त होता है। क्लियर? तो आप जानेंगे कि यदि a और b दो धन पूर्णांक इस प्रकार हो कि a बड़ा या बराबर b, जब b से a में भाग दिया जाता है तो भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल में एक संबंध प्राप्त होता है। कौन सा संबंध है? तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष प्राप्त होता है। आप जानते होंगे कि अगर b से भाग दे रहे हैं a में तो a बड़ा होगा, जो बड़ा होता है जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं भागफल और कुछ बच जाता है उसको बोलते हैं शेषफल। आप ये चीज को पहले से भी जानते थे, आज हम फिर से जना रहे हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है, तो भाज्य को हम लोग a कहेंगे, भाजक को हम लोग b कहेंगे और भागफल को हम लोग q कहेंगे और शेषफल को हम लोग r कहेंगे। तो एक संबंध प्राप्त हो गया a बराबर bq प्लस r। यानी अब मैं आपसे पूछूंगा कभी भी कि एल्गोरिथम क्या है तो आप ऐसे ही मने मन बोलिएगा कि सर एल्गोरिथम बोल दिए, इसका मतलब चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, चरण 5, मतलब स्टेप बाय स्टेप। लेकिन प्रमेयिका कह देंगे जब जब बोलेंगे प्रमेयिका, प्रेमिका नहीं, प्रमेयिका, तो प्रमेयिका बोलेंगे तो a बराबर bq प्लस r बोलिएगा, a बराबर bq प्लस r बोलिएगा, एकदम क्लियर। मैं पूछूंगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा जी, तो a बराबर bq प्लस r होगा सर। क्लियर है ना? तो बिल्कुल आप इन चीजों को भी सीख गए होंगे। प्रमेय नंबर 2 भी बिल्कुल इजी है और बहुत आसान है। क्लियर? तो आप इसे भी नोट करिए। फिर हम लोग देखते हैं प्रमेय नंबर 3 को, फिर ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पढ़ने में मजा आएगा। एकदम कॉन्सेप्ट बहुत मस्त होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले उसके पहले रणनीति को तय करिए, आपको क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लगेंगे। मैं वादा करता हूं आप बने रहिए, उसके बाद आप खुद जज कीजिएगा कि ये आपको जो वीडियो मिल रहा है वो आपको फिर कहीं मिलने वाला नहीं है। क्लियर है ना? चलिए इसे नोट करिए आप। देखिए प्रमेय नंबर 3 को। प्रमेय नंबर 3 क्या है? बिल्कुल इजी है, बस समझने की जरूरत है। क्लियर? प्रमेय नंबर 3 पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आप कहेंगे कि सर आप तो प्रमेय नंबर 1 में ही पढ़ा दिए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, लेकिन देखिए क्या लिखा हुआ है, महत्तम समापवर्तक यानी HCF के लिए, यानी महत्तम समापवर्तक HCF के लिए ऐसा पढ़ाया गया है। कथन पता है क्या है? कहता है यदि a और b दो धन पूर्णांक इस प्रकार हो कि a बड़ा या बराबर b और जब b से a में भाग दिया जाता है, यदि शेषफल 0 आ जाए तो जो भाजक होता है
उन दोनों धन पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक यानी HCF कहलाता है। फिर से सुनिएगा, यदि a और b दो धन पूर्णांक इस प्रकार हो कि a बड़ा या बराबर b, जब b से a में भाग दिया जाता है, यदि शेषफल शून्य प्राप्त हो तो जो संगत भाजक होते हैं वो दोनों धन पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक कहलाते हैं। आइए वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है दिखाते हैं। यदि a और b दो धन पूर्णांक इस प्रकार हो कि a बड़ा बराबर b, मतलब a बड़ा होगा b से या a b के बराबर होगा। जब छोटा होता है उसी से ना भाग लाएंगे बड़ा में। जब b से a में भाग दिया जाता है, यदि शेषफल शून्य प्राप्त हो तो जो भाजक होंगे वो दोनों धन पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कहलाएगा। क्लियर? अब यहां पे समझते हैं हम लोग। इस स्टेटमेंट के दरमियान हम कुछ चीजों को समझेंगे, फिर आपको मैं खुद ब खुद याद हो जाएगा। आपको याद नहीं करना है, याद अपने आप हो जाएंगे। अगला है कि महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकालने के क्या नियम है। महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकालने के क्या नियम है, तो आपको 4 नियम को याद रखना है। फटाफट मैं 4 नियम बोल देता हूं, उसके बाद आप इसे मिला लीजिएगा। पहला नियम, दो धन पूर्णांकों में बड़ा धन पूर्णांक को a और छोटे धन पूर्णांक को b माना जाता है। दो धन पूर्णांकों में बड़े धन पूर्णांक को a मानेंगे और छोटा वाला को b मानेंगे। क्लियर? अगला 2 नंबर में आप याद रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। अब आपको याद होना चाहिए प्रमेयिका में क्या पढ़ाया हूं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब a बराबर BQ प्लस R। पहला क्या मैंने बोला कि बड़ा को a मानेंगे, छोटा को b मानेंगे। दूसरा नियम में क्या बोला, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तीसरा नियम में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रयोग कब तक करेंगे, ऐसा कब तक करते रहेंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। और चौथा नियम में हम लोग पढ़ेंगे, यदि शेषफल शून्य हो गया, अर्थात यदि शेषफल 0 आ गया, तो जो भाजक आएगा ना, भाजक जो संगत भाजक होगा, जो भाजक शेषफल 0 लाएगा, वही भाजक उन दोनों धन पूर्णांकों का HCF कहलाएगा। यही है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग, याद हो जाएंगे। बड़ा धन पूर्णांक को a मानेंगे, छोटा धन पूर्णांक को b मानेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल शून्य ना प्राप्त हो जाए। अगला, यदि कि शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए तो संगत भाजक उन दोनों धन पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक यानी HCF कहलाता है। आइए मिला लेते हैं। नियम है कि दो धन पूर्णांकों में बड़ा धन पूर्णांक को a तथा छोटे धन पूर्णांक को b माना जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, और जैसे ही बोल दिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो आपको लगाना है a बराबर BQ प्लस R। अगला, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाए। यदि शेषफल शून्य प्राप्त हो तो संगत भाजक दोनों धन पूर्णांकों का HCF कहलाता है। आपको 3 स्टेटमेंट बताया हूं मैं, बढ़िया से लिखना है कॉपी में। 3 स्टेटमेंट बताएं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, लेकिन महत्तम समापवर्तक के लिए, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के दौरान आपको महत्तम समापवर्तक निकालने के नियम को बताया मैं। इन चीजों को आप एकदम कंठस्थ याद रखेंगे, बिल्कुल हनुमान चालीसा की तरह आपको याद होना चाहिए। रटना नहीं है, समझना है कॉन्सेप्ट को, और ये चीजें आपको अभी तुरंत याद हो जाएगा। बस एक एग्जाम्पल लूंगा ना, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी, रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो इसे आप नोट करिए। फिर हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, और यह एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा हुआ है, और मैट्रिक में कैसे पूछते हैं सवाल को और कैसे बनाएंगे, तब क्या नंबर मिलेगा, इन सारी चीज़ों का पूरा ख्याल रखा जाता है। बच्चों को सिर्फ ऐसे ही पढ़ा देने से रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं। क्लियर? तो इसे आप जल्दी से नोट करेंगे। देखिए एक सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं।
ये सवाल में अंक बदल जाता है, लेकिन यह सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, इसे सोल्व कर दिया गया है, फिर आप खुद सोल्व करिएगा, अच्छी बात है। थोड़ा सा कोई कारण से इसे सोल्व कर दिया गया, समय की थोड़ी सी कमी है इसलिए। आइए समझते हैं सवाल में। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF निकालना है। बस आप 5 मिनट ध्यान दीजिएगा, बस जीवन में कभी दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा इस चीज को, बिल्कुल विश्वास कर लीजिए। जिस लड़का ने थ्योरी को बढ़िया से पढ़ा है उसे कभी भी दिक्कत नहीं आएंगे ऐसे प्रश्नों को बनाने में। क्या बताए थे आपको कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF निकालना है, तो आप ऐसे भाग दे के नहीं बना सकते हैं। आपको एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, चरण फर्स्ट, चरण सेकेंड, चरण थर्ड, चरण फोर्थ, इस टाइप कर करके। क्लियर? अब तुम सोचो कि अगर मैं इतना लंबा करेंगे तो फिर कैसे होगा, तो आपको आपने क्या बताया कि यह 2 नंबर में परीक्षा में पूछते हैं। आप कहोगे कि 2 नंबर में सर इतना लिखेंगे, तो हमने अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। क्या आपको पूछा जाएगा कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो आप बताइएगा। अगर पूछ देगा कि 5 नंबर के है, आपके पिताजी का नाम क्या है, तो आप वही बताइएगा। पूछेगा कि 10 नंबर के क्वेश्चन, आपके पिताजी का नाम क्या है, तो आप बहुत लंबा बताइएगा। ऐसा नहीं है, जहां पे जिसका बनाने का प्रोसेस है उसको पूरा करना पड़ता है। क्लियर है ना? मतलब नंबर के बढ़ जाने से हम दूसरा का पिताजी का नाम बता देंगे जुड़िया करके कि लंबा हो गया। हाँ, तो हमने रूल बताया था कि बड़े धन पूर्णांक को A मानेंगे और छोटे धन पूर्णांक को B मानेंगे। तो हमने बड़ा वाले को A और छोटा वाले को B माना, बड़ा वाले को A और छोटा वाले को B माना। समझ में आ रहा है सबको? अब देखिए, चरण बाई चरण क्यों करते हैं? चरण बाई चरण इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर एल्गोरिथम बोल रहा है, इसलिए केवल चरण बोलते हैं। एल्गोरिथम का अर्थ ही होता है चरण बाई चरण करना, चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, इस तरीके से। तो हम लिखेंगे यहां पर चरण 1, 135 से भाग लगाएंगे 225 में, एक बार में लग जाएगा। 135 गुना 1 तो 135 और 90 आया शेष। फिर आपको रूल पढ़ाए होंगे। पहला रूल कि बड़ा धन पूर्णांक को A, छोटा धन पूर्णांक को B माना जाता है। दूसरा रूल में बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। आप कहोगे सर एल्गोरिथम लिखल है, तो यहाँ एल्गोरिथम न लिखिए। नहीं, जो नहीं थ्योरी पढ़ता है ना उसी को तकलीफ होता है, वही लड़का ऐसे करता है। आप पढ़े हैं कि एल्गोरिथम का मतलब सिर्फ स्टेप होता है, जबकि प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं HCF निकालते समय। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और जैसे ही बोलेंगे प्रमेयिका तो आप बोलिएगा A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं। तो देखिए, तो A का मान 225, B का मान 135, Q का मान 1 और R का मान 90। क्या शेषफल 0 आया? रूल के अनुसार हम लोग पढ़े हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग तब तक करते रहना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। शेषफल 0 आया है तो लिखेंगे R नॉट इज इक्वल टू 0। फिर चलेंगे स्टेप सेकेंड लेकर के। स्टेप फर्स्ट के बाद स्टेप सेकेंड में देखेंगे जो शेष बचा उसी से भाग 135 में लगाएंगे, तो 90 से एक बार में लग गया, तो आपका बचा 45। तो शेषफल 0 नहीं ना आया, आए आना है। एक बार जैसी भाग लगाएंगे तो लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से होता है A बराबर BQ प्लस R। A का मान 135, B का मान 90 और Q का मान 1, R का मान 45। लेकिन 45 जीरो, शेषफल 0 नहीं है, तो R नॉट इज इक्वल टू 0। फिर आगे स्टेप 3 करेंगे, तब तक भाग लगाएंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। तो स्टेप 3 में देखा 45 से भाग लगाएंगे 90 में, तो 45 दूना 90, शेषफल 0 आ गया। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ प्लस R। A का मान 90, B का मान 45, Q का मान 2 और R का मान 0। जब R का मान 0 आ गया तो आपको रूल नंबर 4 याद होना चाहिए कि यदि जिससे शेषफल 0 आ जाए वही भाजक इन दोनों धन पूर्णांकों का HCF कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का HCF 45 हो जाएगा। कुछ बच्चे तो कहेंगे कि लगता है सर से गलती हो गया क्या, यहाँ पे एल्गोरिथम होना चाहिए, सर प्रमेयिका लिख लें। हाँ, प्रमेयिका, प्रेमिका नहीं बोलना है, हाँ प्रमेयिका बोलना है, बार बार याद रखिएगा। प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से, क्योंकि रूल पढ़े हैं। एल्गोरिथम का सिर्फ यही अर्थ होता है कि चरण 1, चरण 2, चरण 3, कोई जरूरी है कि 3 चारों चरण में बनता है सवाल, 5 चरण में बन सकता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको रूल सीखने की जरूरत है। तो अगर आपने समझे इस सवालों को तो अगला सवाल देते हैं आपको, अगर आप बना दिए तो समझेंगे आप बिल्कुल सीख चुके हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए अगला सवाल हम आपको देते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में। आठ सौ सड़सठ और 225, 255, ये दोनों के दोनों पूछा हुआ है 2021 में और 2017 में, 2021 में और 2017 में, 2021 में 2017 में। क्वेश्चन यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे अंक चेंज कर लीजिएगा। 867 और 255, 255। आइए इसको बनाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इसको बनाएंगे तब वो लिखना नहीं ना पड़ेगा, ये सम जो लिखते हैं फालतू में बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाता है इसे। चलिए पहले तो बड़ा वाला को ये मानेंगे तो 867 हो जाएगा, छोटा वाला को भी मानेंगे 255 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा से भाग देंगे। 255 में 255 से भाग लगाएंगे 867 में, तो 2 से 2 तिया 6, 3 बार में लग सकता है। 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 5 तिया 15, 15 1 16 के 6 हाथ में 1 और 3 दूनी 6, 6 1 7, 765। ये घट के आपको आएगा, 7 में से 5 जाएगा 2, 0 1, 102 आ जाएगा। जो शेषफल आया फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ये तो लिखना ही लिखना है आपको। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान डालिएगा कितना, ए का मान डालिएगा 867, बी का मान डालिएगा 255, क्यू का मान डालिएगा 3 और आर का मान डालिएगा 102। क्या शेषफल 0 आया? तो नहीं आया, तो लिखिए आर नॉट इज इक्वल टू 0। नहीं आया तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे क्या करना है, तो आगे हम लोग को करना है कि 102 में भाग लगाएंगे 255, तो 102 से कितना बार में लगेगा, 2 बार में लग जाएगा। 102 दूनी 204 हो जाता है, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 5, 51 आ जाएगा। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान क्या हो जाएंगे हमारे, ए का मान 255, बी का मान हो जाएगा 102, क्यू का मान हो जाएगा 2, आर का मान 51, यानी आर नॉट इज इक्वल टू 0। आर 0 नहीं आया। फिर आगे स्टेप बढ़ाएंगे, इस तरीके से बढ़ाते रहना है आपको, करना कुछ नहीं है। अब 51 से हम लोग 102 में डिवाइड करेंगे, तो 51 दूनी 102 हो जाता है, यानी शेषफल 0 आ गया। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान 102, बी का मान 51 और क्यू का मान 2 और आर का मान 0। आर इज इक्वल टू 0। यदि 0 आ जाए, 0 कौन लाया, 0 51 ना लाया, तो लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 867 और 255 का HCF जो होगा वो 51 हो जाएगा। 51 इज द राइट आंसर। क्लियर? कितना स्मूथ आप सीख चुके हैं। अब आप भुला भी नहीं सकते हैं अगर आप पूरा समय दिए हैं इस वीडियो में। तो लिखिए इसको, 1-2 सवाल घर से बना लीजिएगा, आपको होमवर्क के रूप में दे देते हैं। आप बना लीजिएगा 156 और 504, ये बना लीजिएगा। और मैं आपको देता हूं 250 425, 250 और 425 और बहुत हो गया है ना। जितना जाए, चरण 3 नहीं बल्कि 5 जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इस तरीके की बातों को आप समझेंगे तभी जाकर के आप कुछ अच्छा सीख पाएंगे। और जहां तक कोशिश किया मैं आपको बताया है ना,